सभी दोस्तों को नमस्कार है। याद रखिएगा कि ये जो प्रश्न हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीडी के लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि ये बैंकिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है, या सीटेट के कैंडिडेट्स, रेलवेज, एलाइड सर्विसेज या टैट, कोई भी पुलिस, पटवारी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनमें ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 यानी 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी होता है। राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, नियंत्रक तथा महालेखाकार, राष्ट्रीय वित्त आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग आदि में नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। गवर्नर तब तक पदासीन रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। उच्चायुक्त तथा विदेशों में राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। गवर्नर की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह शासन पहले 6 महीने के लिए, फिर संसद द्वारा 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को कैदियों की सजा कम या अधिक या फिर पूरी तरह माफ करने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निपटाए जाते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति का अध्यादेश
संसद में पारित हुए बिना 6 महीने तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद या आर्टिकल 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा, और साथ ही राज्य विधायिकाओं अर्थात विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत का चुनाव आयोग करवाता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति फिर से इस पद के लिए चुनाव लड़ने योग्य होता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति 5 साल अगर निकाल लिए उसने अपने ऑफिस में, उसके बाद वो फिर इलेक्शन लड़ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब लिस्ट है हमारे राष्ट्रपतियों की जो हमारे देश में अब तक हुए हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बाकी जो 13 हैं उनके नाम मैं अभी बोल दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, बीवी गिरी 1969 से 1974, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 82, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87, आर वेंकटरमन 1987 से 1992, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, के आर नारायणन 1997 से 2002, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 और रामनाथ कोविंद 2017 से वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक और काम करना है कि जब आप वीडियो देखते हैं, ये प्रश्न सुनते हैं, आपको कहीं कोई कमी लगती हो, मिस्टेक हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोशिश तो पूरी करते हैं कि इनको जो प्रश्न आपके समक्ष पेश किए जाएं वो पूरी तरह तैयार करें सर्च करने के बाद। लेकिन कई बार कोई कमी रह जाए, आपको कमी लगे, गलती हो, आपसे प्रार्थना है कि वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है वो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सबको बताइएगा अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो। भारत माता की जय।